क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो सच दैट जो एम है इट शुड रिमेन स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू एम डैश, है ना। यानी कि ये जो ब्लॉक है इसके रिस्पेक्ट में मूव ना करे। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि इस सरफेस पे जो है स्लिपिंग ना हो। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हो तो इसको लगे कि ये स्मॉल एम मूव नहीं कर रहा है, ठीक। तो बेसिकली ये एक स्यूडो फोर्स और बेसिकली जो पुली वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको कंबाइन करके ये प्रॉब्लम बनाई गई है। मान लेते हैं कि अगर एम डैश ए से इधर आ रहा है, हम इस पे आकर के बैठ जाते हैं, तो ऑब्वियस बात है इस स्मॉल एम पे हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा एम ए के बराबर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। और इस पे एक ऑलरेडी लग रहा है नीचे साइड में स्मॉल एम जी। इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। सो फॉर स्मॉल एम टू बी स्टेशनरी वी कैन से दैट m इंटू ए इंटू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू साइन थीटा। यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, g tan थीटा के बराबर। a की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, g tan थीटा के बराबर। सो फॉर दिस स्मॉल m टू बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू m डैश, जो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर है, g tan थीटा के बराबर है। अब इक्वेशन, दोनों ब्लॉक्स का इक्वेशन लिख देना है। कैपिटल M इंटू जी नीचे साइड में लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, t माइनस टी शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए की वैल्यू है g tan थीटा, और इस पे इधर लग रहा है t शुड बी इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा। सही है। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, t विल कैंसिल आउट, हमें मिलेगा कैपिटल एम जी इज इक्वल टू, यहाँ से g tan थीटा हम कॉमन ले लें। बेसिकली हमें m कैपिटल m की वैल्यू निकालनी है ना, तो दिस को कैपिटल m प्लस m डैश प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा। बेसिकली यहाँ पे हम कैपिटल M को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा g माइनस जी tan थीटा इज इक्वल टू m डैश प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा। तो कैपिटल M की वैल्यू आ गई हमारे पास m डैश प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा अपॉन g1 माइनस tan थीटा। सो g विल कैंसिल आउट, हमारा जो m डैश का वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा m डैश प्लस m इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या था, ये हमारा शायद आंसर होना चाहिए, यू कैन चेक। क्वेश्चन में बेसिकली क्या था कि दो ब्लॉक्स हैं, कनेक्टेड हैं, जो m डैश के ऊपर एक और छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है। अगर ये रेस्ट पे रह रहा है, अगर ये जो m है रेस्ट पे रह रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सबसे पहले आके बैठ जाओ। इस पे बैठा तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर m है, नीचे साइड में ऑलरेडी mg लग ही रहा है, सो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। a की वैल्यू आ गई, हमें एक्सेलरेशन पता चल गया, तो वी कैन यूज़ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। वहाँ से ये भी निकल सकता है। ये बेसिकली मैंने दोनों का अलग अलग इक्वेशन बनाया है और फिर सॉल्व किया है। डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं कि नेट फोर्स क्या लग रहा है, इस पे कैपिटल M इंटू जी लग रहा है। नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जो टोटल इनका मास इंटू एक्सेलरेशन है, वहाँ से भी बेसिकली सॉल्व किया जा सकता है, वहाँ से भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। थैंक यू।